हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज आपके लिए हम देखिए बिहार पुलिस का ये सेट नंबर दोस्तों 23 है। ये कैसा सेट है दोस्तों? तो PYQ यानी पिछले वर्ष में जितना भी सेट पूछा गया है उसका यहाँ पर हम सीरीज़ चला रहे हैं। इस सीरीज़ का 23वां नंबर वीडियो है। ठीक है, जो बिहार पुलिस में अभी परीक्षा होने वाली है दोस्तों जुलाई में, जो इसका उसी से रिलेटेड ये पूरा सेट चलाया जा रहा है। ये दोस्तों PYQ का सेट एक बार कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे जस्ट उसके बाद। और प्रैक्टिस सेट रोज़ का 2 गो आएगा। अब जैसे अभी 2 PYQ सेट आ रहा है, तो आ जाइए दोस्तों देखते हैं। देखिए टोटल 35 दोस्तों PYQ सेट है। उसके बाद आ जाएगा प्रैक्टिस सेट। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद आ जाइए हम लोग सीधे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा में पूछा गया था। कब पूछा गया था? 12/1/2020 को प्रथम पाली में। ठीक है, आ जाइए अब हम लोग सीधे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो कौन करों की वसूली करता था? ये किस काल की बात कर रहा है दोस्तों? ये मौर्य काल की बात कर रहा है। ठीक है, तो मौर्य काल में करों की वसूली समाहर्ता करते थे। ठीक है, आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 में, किन 2 भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं? तो किन के मात्रक समान होते हैं? तो दोस्तों वेग और चाल होता है, उसका मात्रक समान होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आ जाइए दोस्तों हम लोग यहाँ पर GK और प्लस GS करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैथ हम शामिल कर लेंगे तो दोस्तों ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, आपको भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो शॉर्ट फॉर्म में आप जो है से कि सिर्फ GK और GS को देखें, क्योंकि यहाँ मेजर पोर्शन बिहार पुलिस में यही होता है। ठीक है, तो आ जाइए हम लोग सवाल पे आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल कैसा होता है? 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, तो ढाल कैसा हो जाएगा दोस्तों? तो ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, शून्य ढाल हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? यह औद्योगिक क्षेत्र है और देश है। तो किस देश का औद्योगिक क्षेत्र कौन है ये बताना है। तो दोस्तों ओसाका जापान में है, सही है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर लंकाशायर ब्रिटेन में, ये भी सही है। और सेलम दोस्तों भारत के तमिलनाडु में, ये भी सही है। लेकिन ये बर्मिंघम दोस्तों फ्रांस में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर D चला जाएगा, क्योंकि यही गलत है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में, क्राइम के लिए सही परिभाषित शब्द क्या है? तो क्राइम किसका है? तो क्राइम का मतलब होता है अपराध करना, तो अपराध हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में, हम लोग दोस्तों क्वेश्चन को एकदम जल्दी में डिस्कस करते हुए पूरा आंसर को जानते हुए, कुछ एक्स्ट्रा होगा वो भी जानते हुए चलेंगे। उसके बाद आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों के आस्था रखते थे? तो निर्गुण एवं सगुण में दोनों में कौन आस्था रखते थे? तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, रामानंद जो थे वो निर्गुण सगुण दोनों में आस्था रखते थे। कबीर जो थे वो सिर्फ निर्गुण में रखते थे आस्था। ठीक है, निर्गुण में रखते थे। उसके बाद आ जाइए आगे क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है? तो दोस्तों धीरे धीरे जो है ना, ये क्रिया विशेषण है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में, सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना हुई थी। किन्होंने किया था? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को किस में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 का 1 में परिभाषित किया गया है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 में, मानवों के ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मानवों में ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है दोस्तों? तो ये कंठ द्वारा उत्पन्न होती है, हम सभी को पहले से पता है। आगे आ जाइए, CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है, यानी कि कौन सा ये हाइब्रिडाइजेशन रखता है? तो दोस्तों ये sp हाइब्रिडाइजेशन रखता है CO2 में।
उसके बाद आगे आ जाइए। हाँ, आगे यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में कहा गया है कि जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहते हैं? किस क्रिया से उत्सर्जन होता है? तो दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण कोई जब प्रकाश पड़ता है धातु के परत पे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। इकाई संतुलित बजट गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण व्यय सरकारी व्यय 1 रुपये बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय कितना हो जाएगा? तो राष्ट्रीय आय कितना हो जाएगा? ये भी 1 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17 में। निम्न में से कौन सी एक पीड़ाहारी दवा है? यानी कि पीड़ाहारी दवा यानी कि दर्द निवारक। तो दर्द निवारक कौन है? तो नोवाल्जिन जो है, नोवाल्जिन पीड़ाहारी दवा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। निम्न में से कौन युग्म गलत सुमेलित है? कौन गलत मिलाया गया है? तो देखिए, कुंवर सिंह बिहार से थे 1857 की क्रांति में, सही है। लक्ष्मीबाई झांसी की थी, ये भी सही है। और मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के थे, ये सही है। लेकिन नाना साहब जो है ना दोस्तों, ये अवध के नहीं थे, तो अपना आंसर सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। स्वामी दयानंद के लिए किस विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है? तो ये किस पुस्तक में है? तो सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित है। गीता रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो लोकमान्य तिलक के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं। आगे आ जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन कितना नंबर हो जाएगा? 23 नंबर पे। 2001 से 2001 के दशक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर थी? तो कहाँ पर थी सर्वाधिक वृद्धि दर जनसंख्या में? तो ये मेघालय में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। क्वेश्चन नंबर 24 में। बिहार में वह जिला जहाँ वर्ष 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की है, कहाँ पर किया गया था सर्वाधिक? तो मधेपुरा में सर्वाधिक अंकित किया गया था। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए। आगे ये यहाँ 25 नंबर पे। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए व चाल दोगुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा? देखिए, 1/2 mv² होता है। ठीक है। द्रव्यमान को कितना कर दिया गया है? आधा कर दिया गया, तो m/2 हो जाएगा गुना, और चाल को कितना कर दिया गया है? दुगुना कर दिया गया है। यानी कि ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 2, यानी कि 2 गुना हो जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुना। पता चल गया आपको कैसे हो रहा है 2 गुना। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। उन्होंने कब खोज किया था समुद्री मार्ग की? तो 1498 ईस्वी में खोज किए थे। वास्को डी गामा पहले भारत के किस राज्य में आए थे? तो केरल में आए थे। ठीक है, केरल राज्य में आए थे। उसके बाद आगे आ जाइए। आगे आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा? तो कैसा होगा? यहाँ पर देख लीजिए, ये बढ़ रहा होगा। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29 में। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु भावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वो है, तो वह क्या है? तो ये सरकारी व्यय में वृद्धि करके किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो स्तनधारी कौन नहीं है? तो छिपकली एक स्तनधारी प्राणी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 में है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम क्या था लता मंगेशकर जी के पिता का? तो ये दीनानाथ मंगेशकर उनका नाम था। उसके बाद आगे आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा आपका? हाँ, 36 नंबर पे आ जाइए। 36 नंबर में कहा गया है दोस्तों, देखिए, तो भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल है।
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल है? तो यहाँ पर देखिए संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं शामिल। दोनों सदन कौन कौन? एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है, दोनों मंडल के सदस्य शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, संघ और राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? तो सूची कितने होते हैं दोस्तों? देखिए, एक होता है समवर्ती सूची, एक होता है राज्य सूची और एक होता है संघ सूची, ठीक है। जब कोई भी कानून ये तीनों में से किसी में नहीं आ पाता है तो ये अवशिष्ट विषय बन जाता है, यानी कि साइबर क्राइम अवशिष्ट विषय है, ठीक है। पता चल गया आपको, अवशिष्ट विषय है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 में निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? तो निगम कर जो है ना, एक अप्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष कर है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 40 में है, निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो जब आपको मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है तो हमें थकान महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 41 में है, बिहार में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया था। तो कब किया गया था? तो ये 3 फरवरी 1916 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 में कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये आराम शाह थे। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश के थे? तो ये गुलाम वंश के थे, ठीक है। गुलाम वंश को ही मुमालिक वंश भी बोला जाता है, ठीक है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43 में, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? तो ये जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। उसके बाद आगे आ जाते हैं दोस्तों, हम लोगों का हो जाएगा कितना नंबर क्वेश्चन? ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 44। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। उसके बाद आगे आ जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 में, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग फ्लोरिकल्चर कहते हैं। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46 में, चाचा संज्ञा के विशेषण शब्द बनेगा। तो चाचा संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? चचेरा बनेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47 में, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? तो छायावादी युग के कौन कवि हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो छायावादी युग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? किनके द्वारा दिया गया था? कैरोलस लिनियस के द्वारा। उसके बाद आगे आ जाइए 50 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? तो स्वपोषी घटक कौन नहीं हो जाएगा? तो अपघटक जो है ना वो स्वपोषी घटक नहीं है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52 में, निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो कर्मवाच्य वाक्य का चयन है तो कौन हो जाएगा यहाँ पर? तो ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ये कर्मवाच्य वाक्य है। उसके बाद आगे आ जाइए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 में, इसमें कहा गया निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो कौन थे? रूसो जो थे वो नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 में है, आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? आसमान क्यों नीला रंग का हो जाता है? तो दोस्तों ये प्रकाश के प्रकीर्णन यानी फैलाव के कारण हो जाता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55 में, इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी कि गौरवशाली क्रांति हुई थी? तो ये कब हुआ था? सन 1688 में हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 में है, कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है? तो दोस्तों कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाया जाएगा, पादप में पाया जाएगा, जीवाणु में पाया जाएगा और कवक में भी पाया जाएगा, लेकिन जंतु में नहीं पाया जाता है, तो अपना आंसर जंतु हो जाएगा।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 में है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये एक और चीज़ थे, भारत के प्रथम जो है होम मिनिस्टर थे। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया है, निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या हो जाएगा? N2O5, उसके बाद SO2, उसके बाद CO2, उसके बाद CO। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में है, यदि सरल रेखीय पूर्ति का वक्र कीमत की अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी। तो पूर्ति की लोच क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 में है, नीचे लिखे अक्षांशों में भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है। भारत की मुख्य भूमि से कौन सा अक्षांश गुजरता है? तो 37 डिग्री 3 मिनट उत्तर जो है भारत के मुख्य भूमि से गुजरता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 में है, मेहरुनिसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो उनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्मश्री सम्मान से किया गया था सम्मानित। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? जो हरे पेड़ पौधों को खाता है, तो वो हो जाएगा हिरन हो जाएगा। ठीक है, पेड़ क्या है? उत्पाद है, पादप एक उत्पाद है। शेर एक द्वितीयक उपभोक्ता है। 65 में निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? कौन रचना उनकी नहीं है? तो बादलों के पार जो है उनकी रचना नहीं है। उसके बाद आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 66 में, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो कौन सा गैस है जो मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये CO2 उत्तरदायी है। उसके बाद आगे आ जाइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 में, बोर की परिकल्पना के अनुसार NV कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा। तो क्या हो जाएगा इसका कोणीय संवेग? NH2 पाई। 68 में है, क्षार धातुओं में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP1 होता है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन 69 में, जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक सामर्थ्य का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिथियम, उसके बाद जो ऐसा कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए 70 में, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो रक्त का थक्का किससे जमता है दोस्तों? तो आपको विटामिन के की कमी जब हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, वो रहता है तो ही रक्त का थक्का होता है। क्वेश्चन नंबर 71 में है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 72 में, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का कुचालक क्या हो जाएगा? प्लास्टिक जो है विद्युत का कुचालक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 74 में, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है, किसको देते हैं वो अपना त्यागपत्र? तो वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 में है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक का नाम क्या था? तो उसके नायक का नाम था लहना सिंह। ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 77 में, निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द क्या है? तो अनेकार्थ शब्द हमको पहचानना था, क्या हो जाएगा? निशा अनेकार्थ शब्द है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 78 में, भारी जल का अनुभार है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो 20 होता है भारी जल का अनुभार। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 79 में, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है राज्य चुनाव आयुक्त को? तो एक
ये हटाया जा सकता है दोस्तों उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया के समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो कोशिकीय सिद्धांत की अवधारणा किसने दिया था? शिल्डन एवं स्वान ने। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 81 में, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण क्या है? संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है टेरिलीन। पीवीसी जो है दोस्तों एक योगात्मक बहुलक का उदाहरण है। क्या है? योगात्मक। ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाइए, आगे देख लीजिए। आगे आ जाइए दोस्तों, 82 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग थे। 83 नंबर पे आ जाइए दोस्तों। 83 पे है, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? किसने खोजा था? तो कोपरनिकस के द्वारा खोजा गया था। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 84 में, एड्स एक डैश जनित रोग है। तो एड्स एक क्या जनित रोग है? तो एक विषाणु जनित रोग है एड्स। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 85 में, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है? इसके बहने की दिशा क्या हो जाएगी? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 86 में, रासायनिक परिवर्तन KClO3 से LCl में ICl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक क्या है? तो इसका ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा? 4 बढ़ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 में, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? तो सिंदूर फैक्ट्री कहाँ है? लखीसराय में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो वो 4 गुना हो जाएगी। उसके बाद आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 में। 90 में कह रहा है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना हुई थी। पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 92 में, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो गांधी सागर बांध किसका हिस्सा हो जाएगा? चंबल परियोजना का हिस्सा है गांधी सागर बांध। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 93 में, निम्न में से कौन सा अकोशिकीय जीव है? तो एक कोशिका इतना नहीं है, तो कौन है? विषाणु एक अकोशिकीय जीव है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 94 में, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो दोस्तों ये एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 95 में, नील हरित शैवाल है। नील हरित शैवाल क्या है? एक स्वपोषी है, यानी कि अपना भोजन खुद बनाता है। क्वेश्चन नंबर 96 में, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? भारत में लिंगानुपात कितना है? 943। क्वेश्चन नंबर 97 में है, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? तो ये पल्लवों राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 में, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे हर वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 में है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यह वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 75 के क्लॉज 3 में किया गया है। उसके बाद आ जाइए 100 नंबर में, किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालैमिन है? तो दोस्तों विटामिन B12 को हम लोग रासायनिक नाम उसका साइनोकोबालैमिन है। तो दोस्तों यहाँ पर हो गया है आपका पूरा 1 से लेकर 100 तक कंप्लीट सेट। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को दोस्तों लाइक करना है, शेयर करना है, और दोस्तों चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस पर हर रोज़ सेट डाले जाते हैं, अपडेटेड रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।